अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं कि हमने कुरान पाक को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्तन फ़वक्तन रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता अपने कुरान पाक की हिफाजत लोगों से ही करवाई और लोगों से करवा के जो कुरान पाक की तौहीन करने वाले थे उनको ये बतलाया कि कुरान पाक की हिफाजत हम खुद करने वाले हैं। हम खुद लोगों को चुनते हैं जो कुरान पाक का काम करते हैं, कुरान पाक के अंदर आसानियाँ पैदा करते हैं, कुरान पाक की तालीम को आम करते हैं और हम फिर इसी बात को लोगों के सामने छोड़ देते हैं कि जिन्होंने कुरान पाक की आसानी का काम किया उनको हमने दुनिया में भी सुरखरू किया और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सुरखरू करेंगे। आज हम मिलते हैं एक नए मौजू के साथ कि हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान पाक के अंदर हम थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करें, तदब्बुर तफक्कुर गौर व फ़िक्र तवज्जो डालें तो हमें ये बात समझ आती है कि कुरान पाक के अंदर हमें एक सहूलत नज़र आती है। वो सहूलत और आसानी क्या है? वो आसानी ये है कि हम कुरान पाक के अंदर रुकू जो हम याद करते हैं या रुकू की अलामत देखते हैं या रुकू वाली जगह पे आइन का निशान देखते हैं, तो वो आइन का निशान कब से है और किसने लगाया है, इसी के बारे में हम जानते हैं। ये जो आइन का निशान है या रुकू की अलामत है या रुकू का एक तकसीम है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में नहीं थी, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में भी नहीं थी, बल्कि ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे आसानियाँ आती गईं, लोगों को कुरान पाक की तालीम हासिल करने में कुछ न कुछ मुशक्क़त होती, तब लोगों ने यानी मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, शारहीन ने, मुफस्सिरीन ने इस बात को देखा कि लोगों को कुरान पाक की तिलावत करने में, कुरान पाक को समझने में, कुरान पाक का मफ़हूम निकालने में, यानी कुरान पाक को हिफ़्ज़ करने में, कुरान पाक की तालीम को आम करने में थोड़ी सी मुशक्क़त है। उस मुशक्क़त को, उस परेशानी को दूर करने के लिए मुहक्किकीन ने, शारहीन ने, मुफस्सिरीन ने एक बहुत बड़ी आसानी हमारे लिए बनाई है। वो आसानी का मकसद सिर्फ़ यही था कि हम कुरान पाक को आसान तरीके के साथ हिफ़्ज़ कर सकें। कल रमज़ान के अंदर हम तरावी की सूरत में इस कुरान पाक के रुकू को हम इस तरह पढ़ सकें कि हमारी इतने रुकू हो गए इस तरावी तक और इतने बाकी हैं और मैंने इतने इस तरावी तक पढ़ने हैं। एक मकसद ये था और एक मकसद इसका ये था कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मज़ामीन रखे हैं, जो एक एक सूरत के अंदर कई कई मज़ामीन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम किया है, उन मज़ामीन को अलग अलग रुकू की सूरत में मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन ने कर दिया। ये तीन मकासद, कुरान पाक को हिफ़्ज़ करना, सलातुत तरावी में आसानी करना और फिर जो कुरान पाक के मज़ामीन हैं उन मज़ामीन को अलग अलग करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन से काम लिया। तो अल्लाह के पैगंबर के दौर में जब ये नहीं था तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्यों आया? लोगों ने, मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने देखा कि लोगों के लिए मुश्किल है। उस मुश्किल को दूर करने के लिए मुहक्किकीन ने ये आसानी हमारे लोगों के लिए रखी कि लोग इस आसानी का फ़ायदा उठाते हुए हमें दुआ में याद रखें, हमें कुरान पाक की आसानियों में याद रखा जाए। उन आसानियों में जो आसानी डालने वाले हैं या आसानी बनाने वाले हैं या उस रुकू की अलामत को लगाने वाले हैं, सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है इमाम मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह। उन्होंने इस काम को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दिया और बाद मुहक्किकीन ने इस बात को भी नकल फरमाया है कि उनके बाद इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह,
انہوں نے بھی اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا اور مکمل فرمایا، اور بعد میں وقتاً فوقتاً تبدیلی آتی گئی، اور ہندوستان کے علماء جو تھے، فرنگ محل لکھنؤ علماء جو اس کمیٹی کے علماء تھے، انہوں نے پھر اس آسانی کو عام کر دیا، اور جو آج ہمارے ملک پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر جو رائج ہے، جو طریقہ ترویج پا گیا، جس طریقہ کو عام کیا گیا ہے، یعنی 540 رکوعات جو ہیں قرآن پاک کے، وہ آخر میں لکھنؤ کمیٹی نے جو رکوعات بنائے تھے ان رکوعات کو تسلی بخش دیا گیا ہے، اور انہی رکوعات کو رائج سمجھا گیا ہے، انہی پہ اکتفا کیا جاتا ہے، اور یہ کام 1100 ہجری سے 1200 ہجری تک ہوا ہے۔ آج ہم نے یہ بتایا کہ قرآن پاک میں رکوع کس طرح اور کب آئے، تو آگے ہم انشاءاللہ العزیز بتلائیں گے کہ قرآن پاک کے اندر جو منازل ہیں، منزل 1، منزل 2، منزل 3، انشاءاللہ العزیز ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے دلی محبت، دلی لگاؤ عنایت فرمائے، اور آخر میں گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور قرآن کے ساتھ محبت اور الفت کا عقیدہ نبھاتے جائیے۔ السلام علیکم۔